बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो इस वक्त ग्रीस में यानी यूनान में बोट डूबी है, उसकी आखिरी जो अवेलेबल वीडियो है वो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि डूबने से पहले की जो वीडियो है, ये आखिरी अवेलेबल वीडियो हमारे पास ये है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह कश्ती जो है वो चल रही है और इसकी क्या सूरत हाल है। अब इस आखिरी वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो रवाना बिल्कुल ठीक हुई है या वो जा रही है, और इस सारी सूरत हाल में किसी तरह का उसका कोई मसला नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो सवालात उठ रहे हैं वो बड़े हैरान कुन सवालात हैं कि अगर ये आखिरी वीडियो अवेलेबल है हमारे पास, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो कोस्टल गार्ड होते हैं जो रेस्क्यू करने के लिए आते हैं, मिसाल के तौर पर आप एक वीडियो देख सकते हैं। अगर सम टाइम जब यूनान के कोस्टल गार्ड्स जो होते हैं वो आते हैं हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने के लिए या अपनी कोई बॉट लेकर आते हैं, तो वो इस तरह के मनाजिर होते हैं। उनके हेलीकॉप्टर्स पर, उनकी बॉट पर हर तरह की वीडियोस उस वक्त होती है, यानी कैमरे लगे होते हैं। वो एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं, फुटेजेस उनके पास होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये लास्ट वीडियो है तो इस सूरत हाल में बिल्कुल ठीक जा रही है, और वहाँ पर जो रेस्क्यू या जो बच जाने वाले हैं वो कह रहे हैं कि असल में मामला बड़े अजीबो गरीब थे कि कश्ती कई दिन तक वहाँ खड़ी रही, उसका इंजन खराब था, पाकिस्तानियों को तय खाने में रखा हुआ था, और अचानक से फिर वो कैसे बल खाती हुई वो गिर गई। अब जो बात वो कह रहे हैं कोस्टल गार्ड वाले, उनके बारे में कहा गया था कि इन्होंने रस्सियाँ डाली और कश्ती को खींचना शुरू किया कई साइड से। अब कुछ कह रहे हैं कि थ्योरी बिल्कुल ठीक नहीं है कि इतनी भारी भरकम जो बॉट है वो कैसे गिर सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि उनका रस्सियाँ डालने से लेकर उनकी गिरने तक का कोई बहुत गहरा ताल्लुक है। अब वो वीडियो और फुटेज लास्ट तो रिलीज नहीं करे, लेकिन इसमें एक बड़ा अजीब मामला आया है। वो कोस्टल गार्ड वाले कह रहे हैं कि जी हमने रस्सियाँ इसलिए डाली थी ताकि हम उसको अपने करीब ला सके, हम इनके साथ कोई निगोशिएट कर सके, वहां से मजामत हुई और ये सारे का सारा मामला आया। ये तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। यानी आप एक नई थ्योरी सुना रहे हैं लोगों को कि जी वो असल में मजामत हुई, वहां से क्या मजामत होनी थी। आप एक बात बताएं, अगर इस सारी सूरत हाल में आपको वो रस्सियां डालने की जरूरत क्या पेश आई? एक बोट जो है वो खड़ी हुई है 5 दिन से एक जगह पर, वो मूव नहीं कर सकती। पहले आपकी जानिब से कहा गया, आप जरा वेस्ट का मीडिया उठाएं, सारे इस वक्त ग्रीस के ऊपर, यूनान के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं और उनके ऊपर लान तान हो रही है। उन्होंने कहा कि इन्होंने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है। ये केस सबसे ज्यादा तो पाकिस्तानियों का है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप बताएं, आपने वो जो ऑपरेशन किया है, आपके पास तो सारी फुटेज है, आपके पास तो बोट में कैमरे लगे हुए हैं, आपके पास तो हेलीकॉप्टर्स है उसमें कैमरे लगे हुए थे, वो सारी सूरत है, तो वो फुटेज हमें दिखाएं कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया। क्योंकि बोट तो अपनी जगह मौजूद थी, वो तो पिछले 4-5 दिन से कश्ती वहां पर मौजूद थी। तो अगर कश्ती वहां पर मौजूद थी तो फिर आप बताइए, अगर वो 4-5 दिन नहीं डूबी तो फिर डूबी कैसे? इस सवाल का कोई जवाब दे दे कि अगर 5 दिन नहीं डूबी तो आप जब रेस्क्यू करने के बहाने आए हैं, रस्सियां डाली है, तो तब कैसे डूब गई? इस कहानी को कोई हजम करने को तैयार नहीं। और इसीलिए ग्रीस के अंदर इस वक्त एहतजाज जारी है। यूनान में लोग सड़कों पर निकले हैं, ऑलरेडी उनकी हुकूमत जो है उस काबिल नहीं है, वो बैंकरप्ट हो चुकी है, वहाँ के हालात माशी शदीद खराब है, वरना लोग यूनान में ही उतर जाते। प्रॉब्लम ये है, वो भी तो जाहिर सी बात है यूरोप का हिस्सा है, लेकिन जो इशू इस वक्त सामने आ रहा है वो कहानी हजम ही नहीं हो पा रही। वो कह रहे हैं जी हमने उनसे निगोशिएट करने की कोशिश, हमने रस्सियां डाली, एक कश्ती स्टिल है, आपने निगोशिएट करना है। वो कहते थे वहां पर किसी ने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था, हम जा रहे थे। इनको एक एक चीज पता होती है कि कश्ती कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है। एक एक सिक्योरिटी के ऊपर मौजूद इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, इनकी बॉर्डर पुलिस, इनकी कोस्टल गार्ड सारे पैसा खाते हैं, सबको पता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसको डुबोने के लिए, जो आप जरा वेस्ट का मीडिया पढ़े वहां देखें, तो क्लियरली कह रहे हैं कि इन लोगों ने जानबूझकर डुबोई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, फिर जानबूझकर आपने डुबोई है, देखे और भी बहुत सारे थे, आपने पाकिस्तानियों को क्यों अंदर रखा तय खाने में? या उन्होंने क्या पैसे आपको कम दिए थे? क्यों आपने पाकिस्तानियों को बी क्लास, सी क्लास या डी क्लास दी है? आप इस बात का कोई जवाब तो देना कि आपने उसको क्यों क्लास दी। हमारे बंदे भी ज्यादा थे, 400 के करीब बंदे थे, बाकी तो दूसरी नेशनैलिटीज के लोग थे, कोई इजिप्ट का था, कोई शाम का था, कोई लिबिया का था, कोई फलाना था, कोई फलाना था। इतनी बड़ी बोट वहां पर खड़ी रही है, तो आप ये बात बता दें कि मामला क्या है। अगर ये फुटेज है तो आपके पास जो फुटेज है उसको आप रिलीज क्यों नहीं कर रहे?
देखिए ये बहुत ज़्यादा मामला बड़ा ख़राब है, इसको जानबूझकर डुबोया गया है। अब आप देखिए कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद मुल्क छोड़कर जा रही है। जिनके पास स्किल्स हैं, वो तो जा रहे हैं बाहर, जिनके पास पैसा वो भी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है या ये इल्लीगल जाते हैं, वो फिर इसी तरह उनका हाल हो रहा है, वो तो जा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, मुल्क के खिलाफ जो इस वक्त साजिशें चल रही हैं, जो मामला चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो तो हमारे सामने है, लेकिन जो मुल्क के अंदर मुआशी हालात हैं, उससे तंग आकर जो लोग जा रहे हैं, उसके बारे में कौन जिम्मेदार और ये मामला क्या है। अब आप ये देखें कि हम उनसे कैसे बात कर सकते हैं। वो पूछेंगे अच्छा आपने बंदे क्यों भेजे, हमारे यहाँ से फिर सवाल ये पैदा होगा कि हमने कैसे यहाँ से अपने बंदे रवाना कर दी, कैसे वो बॉर्डर पार करके चले गए हैं। फिर आगे वो कैसे, रॉयटर्स कह रहे हैं दुबई गए, फिर वो आगे से कह रहे हैं कि जी लिबिया गए, फिर वो आगे से कह रहे हैं कि जी वो ग्रीस गए, यूनान, फिर उसके बाद इटली जाना था उन्होंने। तो ये इसमें इतनी देर में लिबिया के अंदर वो रहे हैं, मामला इतने खराब है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स, अब आप देखिए कि वो बता रहे हैं, उनकी फैमिलीज रो रही है, वो लोगों को बता रहे हैं कि मेरे बेटे को ब्रेन वॉश किया था एजेंट ने, वो कह रहा थी तुम्हें हम 6-7 दिन में पहुंचा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यानी इस तरह की सूरत हाल। अब उनकी बेचारों की जो फैमिलीज है, आप उनसे जरा पूछिए कि उनके ऊपर बीत क्या रही है। उनके घर वालों ने व्हाट्सएप पर उनको मैसेजेस किए, हम यहाँ पर है, इस वक्त यहाँ पर, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है। यानी ये सारी की सारी जो सूरत हाल है, उसमें आप सिर्फ इतना बता दें कि 2 चीजें फाइंड आउट करनी है कि बॉर्डर कैसे पार होता है, लोग जाते कैसे हैं स्मगल होकर, फिर उसके बाद मुल्क के माशी हालात कैसे खराब है, फिर उसके बाद कौन कौन इसमें मुलविस है, और वहां पर किश्ती को डुबोने का हुक्म किसने दिया था। ये कश्ती वहां पर बॉर्डर पर थी, वो कह रहे हैं बार बार पाकिस्तानी। देखें 2 चीजें आप ज़हन में रखिएगा, जो पाकिस्तानी वहां पर है उनको तय खाने में रखा क्यों था, क्या वजह है कि उनको सबको एक जगह रखा है। भाई आपको पैसे सबने एक जैसे दिए हैं, इवन कि शायद हमने सबसे ज्यादा, हमारे लोगों ने पैसे दिए, किसी ने 35 लाख दिया, किसी ने 30 लाख दिया। हम यहाँ से, हमारे जो पाकिस्तानी है वो जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके न जाने किन किन मुल्कों तक, लिबिया, उसके बाद तो ज्यादातर जो शाम रहते हैं या जो इजिप्ट रहते हैं, वो तो लिबिया उनके करीब है, वो तो उधर से आ गए हैं। तो लिहाजा पाकिस्तानियों का पैसा भी ज्यादा लगा है, तादाद भी हमारी ज्यादा थी। तो फिर इस सारी सूरत हाल में हमें बचाया क्यों ना गया, और हमें क्यों चुप कराया जा रहा है, और क्या मामला है। और वहां पर तो होना ये चाहिए कि आप उनसे पूछे कि भाई आपने, अगर यूनाइटेड नेशन कह रहे कि उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है, तो हम क्यों नहीं उनसे पूछ रहे। ये सवालात इतने ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है कि हमारे पाकिस्तानियों के साथ मामला इतने ज्यादा खराब क्यों में। दुनिया आपको मुंह लगाने को तैयार है। आपकी क्या वैल्यू है कि एक माइग्रेंट बॉट है जो है, यानी जो इलीगल जा रही है कश्ती, उसमें भी आपको सी क्लास दी जाती है। पहले तो सुना था कि पासपोर्ट आपका दुनिया के अंदर बदतरीन चौथे नंबर पर है, फिर ये कि आप जब एयरपोर्ट पर जाते हैं आपकी स्पेशल चेकिंग होती है, ये तो सुना था। अब आपकी जो इलीगल जा रही है उसमें भी आपकी कोई क्लास होती है, ये तो आज तक कभी सुना ही नहीं था। और आप देखिए जो वहां पर पाकिस्तानी बच्चे हैं 12, उनसे पूछे तो सही जरा, उनको रोक कौन रहा है कि आपने बताना नहीं है अब, और उनको अलग से सुलाया जा, यानी उनसे आप जरा जाकर पूछें कि भाई सूरत हाल क्या है। वो आपको बताएंगे कि बिल्कुल ठीक था, अचानक से ये रेस्क्यू करने वाले जब आए हैं, उसके बाद सारी की सारी कश्ती जो है वो उलटना शुरू हो गई थी, फिर उसके बाद रेस्क्यू टीम में आई और फलाना हुआ, और जानबूझकर उनका नहीं बचाया गया। पहले किश्ती गिरती हुई देखी गई, फिर उसके बाद कि भाई इनमें से कुछ लोगों को बचाया जाएगा। उनका तो प्लान ये था कि शायद सारे पाकिस्तानी डूब जाएंगे, क्योंकि तय खाने वाले जो पाकिस्तानी थे अंदर, वो सारे इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, ऊपर वाले जो कुछ को हम बचा लेंगे। आपने सिर्फ 400 में से 12 पाकिस्तानी बचे, यानी वो इतना समंदर के आपके पास टेक्नोलॉजी, आप जाकर देखे हुआ क्या, वीडियो आप रिलीज नहीं करे। तो ये सारी की सारी जो कहानी है वो अभी तक हजम नहीं हो पा रही।